मॉर्निंग दोस्तों, बीएससी फर्स्ट ईयर सेमिस्टर फर्स्ट। आज हमारा एक न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर का नाम है एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन। तो एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन में क्या है, सबसे पहले हम आपको एक थ्योरम कराते हैं। थ्योरम है मैक्लॉरिन्स थ्योरम। क्या है थ्योरम का मतलब, ये देखिएगा, हम जो 11th और 12th क्लास में साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स इनके एक्सपेंशंस करते थे या ई एक्स के, तो ये यहाँ कैसे आते थे वो सिखाया जाएगा इस चैप्टर में कि साइन एक्स का एक्सपेंशन जो हम फॉर्मूला वहाँ याद करते थे वो यहाँ सब हम प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हम थ्योरम का स्टेटमेंट बताता हूँ, फिर इस थ्योरम को प्रूफ करता हूँ, फिर एक दो इस पर एग्जाम्पल भी कराते हैं। देखिएगा, let f(x) be a function of x which possesses continuous derivative of all order in the interval 0 to x. We have function of x equal to f of 0 plus x upon factorial 1 f dash 0 plus x square upon factorial 2 f double dash 0 plus dash dash plus xn upon factorial n एफ एन 0 प्लस डैश डैश, या हम इसे ये भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ 0 को लिख सकते हैं वाई नोट, एफ डैश 0 को लिख सकते हैं वाई 1 नोट, एफ डबल डैश 0 को लिख सकते हैं वाई 2 नोट, और एज इट इज ये लिख सकते हैं। तो ये हमारा थ्योरम का स्टेटमेंट हुआ। अब हम इस थ्योरम को प्रूफ करते हैं। देखिएगा, प्रूफ करने से पहले बस हमें ये स्टेटमेंट अच्छी तरह से समझ में आ जाना चाहिए। देखिएगा प्रूफ, लेट एफ एक्स इक्वल टू ए नोट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स थ्री प्लस a4 x4 प्लस a5 x5 प्लस डैश डैश an xn प्लस डैश डैश। हमने यहाँ nth डिग्री का कोई पोलिनोमियल लिया, तो इसे हमने fx लेट किया। अब देखिएगा, और इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 लेट करता हूँ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मैं इसमें x इक्वल टू 0 पुट करूँगा। दिस इम्प्लाइज f ऑफ 0 इक्वल टू हो जाएगा, जब मैं x इक्वल टू 0 रखूँगा तो इस टर्म से लेकर आखिर तक की टर्म क्या हो जाएगी, 0। सिर्फ क्या मिलेगा हमें, a नोट की वैल्यू मिल गई। मैं इसे बॉक्स में बंद करता हूँ। अब इसका एक टाइम डिफ्रेंशिएशन करता हूँ। जब एक टाइम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा f ऑफ एफ डैश एक्स इक्वल टू, देखिएगा ये तो कांस्टेंट है, विदाउट एक्स के है तो ये तो 0। तो सिर्फ क्या बचेगा हमारा, a1 x का 1 2 a2 x, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा हमारा 2x प्लस 3 a3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 a4 एक्स की क्यूब प्लस 5 a5 एक्स की 4 प्लस डैश डैश। फिर हम x इक्वल टू 0 फाइंड करेंगे इसके लिए। तो दिस इम्प्लाइज f डैश ऑफ 0 इक्वल टू, ये टर्म 0 हो जाएगी, सिर्फ क्या बचेगा हमारा 2a2 प्लस, और ये x इक्वल टू 0 रखेंगे तो सिर्फ क्या मिलेगा हमें, x इक्वल टू 0 रखने पर सारी टर्म 0, सिर्फ a1। तो a1 की वैल्यू मिली हमें f डैश 0। फिर डबल डैश करते हैं, f डबल डैश ऑफ x, एक टाइम और डिफ्रेंशिएशन करते हैं,
जब एक टाइम डिफ्रेंशिएशन करेंगे 0 तो सिर्फ क्या मिलेगा हमें 2a2 प्लस 6a3 x प्लस 12a4 x की 2 प्लस 20a5 x की 3 प्लस डैश डैश x इक्वल टू 0 रखेंगे। यहाँ करता हूँ क्योंकि जगह ना होने की वजह से, तो f डबल डैश ऑफ 0 इक्वल टू हमें मिलेगा, इस टर्म से लेके लास्ट टर्म सारी 0 हो जाएंगी, सिर्फ मिलेगा 2a2। दिस इम्प्लाइज हम इसे लिख सकते हैं f डबल डैश ऑफ 0 अपॉन 2 को हम फैक्टोरियल 2 लिख सकते हैं a2 की वैल्यू। और इसे भी क्या कर सकते हैं हम f डैश 0 अपॉन फैक्टोरियल 1, क्योंकि फैक्टोरियल 1 की क्या वैल्यू होती है हमारी 1 होती है। अब देखिएगा एक टाइम और डिफरेंशिएशन करते हैं, ये वाली टर्म 0, यहाँ सिर्फ बचेगा 6a3 प्लस 24a4 x प्लस 60a5 x स्क्वायर प्लस डैश डैश। दिस इम्प्लाइज, अब x के प्लेस पर 0 रखते हैं तो ये हो जाएगा हमारा, क्या बचेगा सिर्फ हमारा ये टर्म, ये सारी टर्म क्या हो जाएगी 0। तो 6a3, 6 को देखिएगा हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 2, दैट इज फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख सकते हैं 6 को, तो क्या होता है फैक्टोरियल 6 होता है। तो दिस इम्प्लाइज f ट्रिपल डैश ऑफ 0 अपॉन फैक्टोरियल 3 इक्वल टू a3। तो हमारे पास देखिएगा वैल्यू आई हमारे पास, और हमें ये बॉक्स में बंद कर देनी चाहिए। a0 की वैल्यू आ गई, a1 की वैल्यू आ गई, और ये a2 की वैल्यू हमने फाइंड की, ये हमने a3 की वैल्यू फाइंड की। a0, a1, a2, a3 इन सब की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करते हैं। देखिएगा तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से क्या हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू क्या होता है y, तो ये हो जाएगा हमारा, या एफ एक्स ही रहने देते हैं, इक्वल टू एफ नोट की वैल्यू कितनी आई हमारी a1, ये तो हमें प्रूफ करना है। एफ ऑफ एक्स इक्वेशन नंबर 1 ये है, a नोट की वैल्यू एफ ऑफ 0 प्लस a1 एक्स, a1 की वैल्यू एफ डैश 0, तो ये हो गया एफ डैश ऑफ 0, हमें ये प्रूफ करना है, तो इसे हमें उसी सेंस में लिखना होगा। पहले x लिखते हैं और f डैश ऑफ 0, और अपॉन में 1 है, अपॉन में 1 तो हर जगह होता है, तो इसे लिख सकते हैं फैक्टोरियल 1 प्लस, अब देखिएगा x स्क्वायर, और a2 की वैल्यू क्या है हमारी, a2 की वैल्यू आई हमारी f डबल डैश ऑफ 0 अपॉन फैक्टोरियल 2, फिर प्लस a3 x3, तो पहले x3 लिखते हैं, और a3 की वैल्यू क्या आई हमारी अपॉन फैक्टोरियल 3 f ट्रिपल डैश ऑफ 0 प्लस डैश डैश। ये हमारी थ्योरम प्रूफ हुई, जो हमें लाना था वही आ गया। या हम इसे लिख सकते हैं एफ एक्स को वाई नोट प्लस, दिख रहा सब, एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 y1 नोट प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 y2 नोट प्लस
एक्स की 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 वाई 3 नोट प्लस डैश डैश प्लस सिमिलरली एक्स एन अपॉन फैक्टोरियल एन वाई एन नोट। तो ये हमारी थ्योरम कंप्लीट हुई। सिर्फ हमें ये जो हमने लेट किया है n डिग्री का पॉलिनोमियल, ये हमें ध्यान रखना है कि a नोट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x की क्यूब, ये हमें लेना है। फिर इसके बाद इसका एक टाइम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, फिर x इक्वल टू 0 रख देंगे तो a1 की वैल्यू निकली है, a नोट की वैल्यू। फिर सेम प्रोसीजर हम करते चले जाएंगे जब तक हमारी a नोट a1 a2 a3 की वैल्यू ना आ जाए। फिर जब हम 4 वैल्यू निकाल लेंगे तो हम समझ लेंगे कि आगे की वैल्यू भी सिमिलरली हम फाइंड कर लेंगे, और इन सब की वैल्यू फिर इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो हमें यही मिल जाएगा। आप इसे अच्छी तरह से तैयार करें। इसके ऊपर मैं एक एग्जाम्पल भी करा देना चाहता हूँ, देखिएगा इस थ्योरम पर बेस एक एग्जाम्पल। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई एक्स, दिस इम्प्लाइज एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, ई एक्स ही रहेगा। एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो दिस इम्प्लाइज एफ डैश ऑफ 0 ई 0 क्या हो जाएगा हमारा, एफ ऑफ 0 इक्वल टू 1। फिर अगेन डिफ्रेंशिएशन करते हैं, एफ डबल डैश ऑफ एक्स इक्वल टू ई एक्स, दिस इम्प्लाइज एक्स के प्लेस पर 0 रखते हैं, ई 0 इक्वल टू दिस इम्प्लाइज, ये भी क्या आ गया हमारा 1, दिस इम्प्लाइज। अब एक बार और डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो ये ई एक्स, दिस इम्प्लाइज 0 रखते हैं एक्स के प्लेस पर, तो क्या आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा। इसी तरीके से हमारे ये सभी वैल्यू 1 1 आती चली जाएगी। अब करते हैं बाई, जो हमारी थ्योरम है। मैक्लॉरिन्स थ्योरम्स, थ्योरम का स्टेटमेंट लिखना होगा हमें। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ नोट प्लस के एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 एफ डैश 0 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश ऑफ 0 प्लस x3 अपॉन फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश ऑफ 0 प्लस डैश डैश। अब इन सब की वैल्यू देखिएगा, एफ नोट की वैल्यू भी 1, एफ डैश नोट की वैल्यू भी 1, एफ डबल डैश नोट की वैल्यू भी 1, तो क्या हो जाएगा। और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है हमारा, ई एक्स, तो ई एक्स हुआ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डैश डैश। तो ये एक्सपेंशंस अब तक हम जो 11th 12th में थे वो हमें लर्न करने पड़ते थे। अब अगर हम भूल भी जाएंगे तो इस थ्योरम की हेल्प से इन्हें हम प्रूव कर लेंगे। तो आप इस लेक्चर को अच्छी तरह से तैयार करें। थैंक यू।